नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी सही होंगे। तो आज का अपना एक नया टॉपिक आप लोगों के सामने है PL 480 समझौता। PL 480 समझौता ये भारत और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ था जिसको PL 480 समझौता बोलते हैं। इस दौरान क्या क्या हुआ था इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत के साथ क्या समझौते के आश्वासन दिए थे और क्या क्या वो उन पर खरे उतरे थे। तो उस सब चीज़ के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। 1959 की बात है। अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर भारत दौरे से वापस अमेरिका के अंदर पहुंचने के बाद तो 1960 के अंदर ये 1960 के अंदर हुआ था। भारत एवं अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ था जिसका नाम है PL 480 समझौता। इसी का नाम 480 समझौता है। तो इस दौरान क्या हुआ था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति है उन्होंने भारत को खाद्यान्न सामग्री देने का आश्वासन दिया था। क्या दिया था? खाद्यान्न सामग्री देने का आश्वासन दिया था। तो ये 1960 की बात है। कुछ साल बाद क्या हुआ, 1964 के अंदर उस टाइम प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। तो एक मीटिंग हुई थी दिल्ली के अंदर, 7 तारीख 12वां महीना था दिसंबर का वो टाइम। 1964 के अंदर दिल्ली के अंदर एक मीटिंग हुई थी। उस दौरान एक समझौता हुआ। लाल बहादुर शास्त्री उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। तो क्या हुआ था उस समझौते के अंदर कि अमेरिका ने ये आश्वासन दिया कि वो तारापुर में परमाणु संयंत्र के लिए वो भारत को $8 करोड़ देगा। ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत को आश्वासन दिया था कि वो तारापुर में परमाणु संयंत्र के लिए $8 करोड़ देगा। ये एक आश्वासन था। तो उसके बाद क्या हुआ, 1964 में भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा भूखमरी की समस्या हो गई थी। खाद्यान्न संकट इतना हो गया था कि बहुत ज़्यादा खाने की समस्या हो गई थी। तो जो आप लोगों ने आपने देखा होगा अक्सर कि जो हम फास्ट वगैरह रखते हैं, तो ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला था कि हमें एक दिन का उपवास रखना चाहिए ताकि जो गरीब लोग हैं एक एक दिन का अगर उपवास रखेंगे तो वो खाना है ना बिल्कुल उन गरीब लोगों तक पहुंच जाएगा। ये उसी दौरान की कहावतें हैं। उसके बाद क्या हुआ, खाद्यान्न संकट काफ़ी ज़्यादा चरम सीमा पर था। तो बिल्कुल एक साल बाद सन 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व युद्ध चल रहा था। तो अमेरिका ने क्या कहा कि अगर वो भारत और पाकिस्तान अगर दोनों युद्ध पर नियंत्रण नहीं करते हैं तो हम जो आर्थिक सहायता दे रहे हैं वो आर्थिक सहायता देनी बंद कर देंगे। क्या हुआ, जो युद्ध चल रहा था उस दौरान उन्होंने भारत को कहा कि अगर वो भारत और पाकिस्तान दोनों को कहा कि अगर वो इस युद्ध को बंद नहीं करते हैं तो जो आर्थिक सहायता हमारे द्वारा दी जा रही है वो हम सहायता बंद कर देंगे। लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तो इस दौरान अमेरिका ने क्या करा कि अपने 6 जहाज जो खदान से पूरी तरीके से भरे हुए थे, अपने 6 जहाज भारत को भेज रखे थे। उनको भारतीय तट से मात्र 15 किलोमीटर दूर, जो भारत के पहुंचने की जो सीमा थी उसे मात्र 15 किलोमीटर पहुंचने के दौरान ही उन्होंने वापस बुला लिया कि भारतीय सीमा पर पहुंचने ही नहीं दिया और उसको वापस बुला लिया। तो ये उस दौरान ये घटना घटी थी। और जो अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार दे रखे थे, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हथियार दे रखे थे, पाकिस्तान ने उन हथियारों का पूरा प्रयोग किया। पूरे शस्त्र बल के साथ विश्व युद्ध था और अमेरिका ने पूरा सहयोग पाकिस्तान को दे रखा था हथियार, और वो हथियारों का प्रयोग पाकिस्तान सेना पूरे जोर से कर रही थी। तो ये आप लोगों ने देखा होगा जिसमें, और अमेरिका ने इसमें कोई आपत्ति भी नहीं जताई। इस युद्ध के अंदर अमेरिका ने कोई आपत्ति नहीं जताई। उसी दौरान से हम देख सकते हैं कि अमेरिका का जो दृष्टिकोण है वो भारत के लिए ज़्यादा सकारात्मक नहीं है, क्योंकि अमेरिका ज़्यादा सकारात्मक चीज़ें भारत के लिए नहीं लेकर आया है। आज तक समस्याएं आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो PL समझौता था ये आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे कैसे क्या क्या सिचुएशन हुई थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये जो आप लोगों के बीच में एक टॉपिक था कि लाल बहादुर शास्त्री, इस टॉपिक पे मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो में लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बताऊंगा कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे वो प्रधानमंत्री बने, कैसे ताशकंद समझौता हुआ था लाल बहादुर शास्त्री के बीच। ताशकंद में कैसे उनकी मृत्यु हुई थी,
इन सब चीज़ के बारे में भी एक हम डिटेल वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा, उस टॉपिक पे एक वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग इन जीएस की जानकारी आपके दिमाग में बिल्कुल संपूर्ण तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं उम्मीद करता हूँ कि डाल पाऊँ। धन्यवाद।